टोटका बना के बोलने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका अपना संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं होगा। हालेलुया। और जब आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही होने लगता है, आपके अंदर अधिकार आने लगते हैं। और ये प्रैक्टिकली ही मालूम हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आप ये खाएंगे तो आपके अंदर ताकत आने लगेगी, तो अभी आपको ताकत महसूस ना हो, लेकिन जब ताकत आएगी, अब मैं बोलूंगा क्या ताकत दिख सकती है? तुम्हें ताकतवर महसूस हो रहा है, क्या तुम दिखा सकते हो? आप बोलोगे मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं ताकतवर हूं। आत्मिक चीजें भी ऐसी हैं। अब मैं आपको दिखा नहीं सकता कि वो आत्मिक वो दलेरी क्या है। एक बीमारी के सामने जब आप खड़े होते हैं, वो दलेरी कैसे फील होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन आप अगर इन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे, आप भी महसूस कर सकते हैं उस ताकत को, उस अथॉरिटी को, उस दलेरी को जो आत्मिक रूप से परमेश्वर आपको देता है जब आप परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अब बाइबल कहती है, दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है। शाऊल ने कहा, वो भी बच्चा है और वो अपने बचपन से युद्ध कर रहा है, तुम्हें जमीन आसमान का फर्क। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरी जब चराता था और कोई शेर या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसके मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके बालों को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और बालू दोनों को मारा है और ये खतना रहित फिलिस्ती उनके समान हो जाए। अब आ गया दूसरा टाइम। पहला क्या? पहला, गोलियत क्यों नहीं मरता? लाइफ की मुश्किलें क्यों नहीं जाती? मैं बड़ा हैरान था जब लोगों से मिलने का मौका मिलता है। 80% लोग आकर बोलते हैं, मुझे आत्मा में बढ़ना है, मैं आत्मा में बढ़ना चाहती हूं। प्रेयर कितनी करते हो? 10 मिनट। अब ये वो हिसाब हो गया, कोई आगे बोले, मैं जी ओलंपिक बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूं, ओलंपिक लेवल का। एक्सरसाइज कितनी करते हो? हाँ जी, 5 मिनट। अपने दिमाग हमारे सेट, हम सेंस में क्यों नहीं? हम नॉनसेंस बातें क्यों करने लगते हैं? हमें आत्मा में बढ़ना है और हमारी 2.5 घंटे प्रेयर नहीं। आपको क्या लगता है हम आत्मा में बढ़ जाएंगे? यीशु ने कहा, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थरथराती है कि यीशु खुदा है। तुम भी तो विश्वास करते हो और थरथराते हो, तो तुम में और दुष्ट आत्मा में फर्क क्या है? तुम में और दुष्ट आत्मा में यही फर्क है कि दुष्ट आत्मा कर्म नहीं करती, तुम भी कर्म नहीं करते। तुम आत्मा में बढ़ना चाहते हो, लेकिन प्रेयर तुम्हारी 0 है, आधा घंटा है। आत्मा में बढ़ना चाहते हो, हफ्ते में कम से कम 2-3 फास्ट तुम्हारे होने चाहिए। 2004 में मैं नहीं कहता आप मेरी तरह फास्टिंग करें, क्योंकि उसका नेगेटिव असर बॉडी पे मेरा उस जमाने में हुआ था। क्योंकि एक हफ्ते में 3 दिन रात के हमारे रोजे होते थे। अगर मैंने मंगलवार, बुधवार, वीरवार 3 दिन रात के रोजे किए, तो शुक्रवार आता था तो दिन का रोजा होता था, शनिवार दिन का रोजा होता था, संडे दिन का होता था, सोमवार दिन का होता था, मंगलवार फिर दिन रात के रोजे होते थे। और 1 साल हमने कंटिन्यू ऐसा किया है, क्योंकि सारा ग्रुप करता था तो सभी करते थे। और लोगों को आज आत्मा में बढ़ना है आधा घंटा प्रेयर करके, लोगों को आज आत्मा में बढ़ना है बिना फास्टिंग के, आत्मा में बढ़ना है बिना बाइबल पढ़े। ये पॉसिबल नहीं, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। अब यहां पे दाऊद जो था, उसने कहा, ये खतना रहित फिलिस्ती भी उसी शेर भालू के समान होगा। ऐसी ऑडेसिटी, ऐसा दिलेरी कैसे? क्योंकि दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर मेरे संग है। जोर से हालेलुया बोलो। अब 2 तरह के लोग हैं जिनकी लाइफ से गोलियत नहीं जाएगा। पहले वो जिनका परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, जो है तो क्रिश्चियन, आते तो चर्च है, लेकिन प्रेयर नहीं करते, पाप में है, अपनी मर्जी करते हैं। अगर घर में है तो फूट डालने का कारण है, घर में है तो मोहल्ले में है तो चुगलियों का कारण है, जिनका प्रार्थना में कोई ध्यान नहीं,
जिनका यह ध्यान है कि चुगली कैसे करनी, घर तोड़ने कैसे हैं, कैसे पैसे अठियाने हैं, कैसे काम खराब करने हैं, तो बाइबल कहती है वो अधिकार तुम चाहकर भी प्रयोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आत्मिक अधिकारों के लिए तुम्हें परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना पड़ेगा। तो पहली तरह के वो हैं जो परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं रखते हैं, और इसीलिए जब गोलियत उनके सामने आता है, वो शाऊल की तरह है तो क्रिश्चियन, है तो मसा किए हुए थे, कभी राजा थे, लेकिन अब टांगे कांपती हैं शैतान के सामने। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंधों को तोड़ चुके हैं। और परमेश्वर ने बताया दूसरे तरह के वो लोग हैं जिनकी लाइफ से गोलियत नहीं जाता, जो दाऊद की तरह परमेश्वर के साथ संबंधों में तो हैं, लेकिन कभी भी घोषणाएं अपनी जिंदगी के ऊपर, परिवार के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, बच्चों के ऊपर नहीं करते, कभी नहीं करते। पहला वो जो शाऊल की तरह है, वचन छोड़ चुका है, संगति छोड़ चुका है, पाप में है, फोन का यूज गलत करता है, सब तरह के गलत काम करता है, प्रभु के साथ कोई समय नहीं है उसका। पहली तरह के वो है। जब वो अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए शैतान के सामने जाएंगे तो वो शर्मिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता। अगर चाहने से सब ठीक हो जाए तो दुनिया में कोई मरे ना, अगर चाहने से सब दुष्ट आत्मा चले जाएं तो दुनिया में कोई भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित ना हो, कोई गरीब ना रहे, कोई श्राप में ना रहे। चाहने से कुछ नहीं होता। लाइफ तुम्हें वो नहीं देती जो तुम डिजर्व करते हो, लाइफ तुम्हें वो देती है जिसके लिए तुम फाइट करते हो। आमीन, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कई बार आप लोग देखते हैं और आप सोचते हैं यार ये आदमी नाटा सा है, इसकी वाइफ कितनी अच्छी है, ये इसका हस्बैंड कितना अच्छा है, क्योंकि उन्होंने उन चीजों के ऊपर अपने अधिकारों का प्रयोग किया, कब्जा किया, श्रापों को डांटा है, प्रेयर की है, प्रभु से इंटरवेंशन मांगी है, प्रभु से मध्यस्थता मांगी कि परमेश्वर तू दखल दे हमारे जीवनों में। इसलिए कहा जाता है कि आप वो नहीं पाते जो आप डिजर्व करते हैं। कितनी ऐसे लेडीज होंगी, बहनें होंगी जो सुंदर हैं, गुड कैरेक्टर की हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में कभी सेटल नहीं होती। क्या वो डिजर्विंग नहीं है? उनसे कम पढ़ी लिखी, कम सुंदर, अच्छे हस्बैंड को पाके बैठी, क्योंकि लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हैं। लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप लड़ते हैं, फाइट करते हैं। आज आपके घुटनों में ताकत आएगी लड़ने की, यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके गलों में ताकत आएगी आत्मिक। लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप लड़ते हैं, फाइट करते हैं। आज आपके घुटनों में ताकत आएगी लड़ने की, यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके गलों में ताकत आएगी आत्मिक, यीशु के नाम में। आमीन होना चाहिए। तो पहली तरह के लोग आपको समझ आ गए, क्योंकि अगले 4 हफ्तों तक हम डिक्लेरेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं हम सेटल हो जाएं आत्मा में, हम चीजों को समझ जाएं, क्योंकि अगले 4 हफ्ते जब डिक्लेरेशन के साथ प्रार्थनाएं होंगी, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने हेवन को आपकी लाइफ के ऊपर ओपन होते हुए, शैतान के गढ़ों को टूटते हुए, गोलियत को आपके पांव पर गिरते हुए, बड़े बड़े गोलियत को गिरते हुए, आपकी लाइफ में सब रुके कामों को निकलते हुए मैंने देखा है। मैंने सब मौत की आत्माओं को आपके कदमों में झुकते हुए देखा है, एक्सीडेंट को कैंसिल होते हुए देखा है, डाइवोर्स को कैंसिल होते हुए देखा है, बीमारियों को निकलते हुए देखा है। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए शैतान देखा ना। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम डिक्लेरेशन करें, मैं नहीं चाहता कि हम में ऐसे लोग हों जो वचन को ना समझने वाले हों और वो डिक्लेरेशन को एक जादू और एक टोने और एक टोटके की तरह करें कि वचन में ऐसा लिखा है, बोलने से ऐसा हो जाता है, हम भी बोलेंगे। लेकिन वो दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना, तौबा करना, यानी पानी का बपतिस्मा लेना, अपने पापों और गुनाहों को छोड़ना, एक ही परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह की अधीनगी में आना, उसी को अपना उद्धार करता मानते हुए उसी को मानना, अपना सिर उसके सामने झुकाना और उसके बाद उसके वचनों को पढ़ना और उसके वचनों पर चलना, और उसके बाद फिर आता है डिक्लेरेशन, घोषणाएं।
दाऊद ने क्या किया? आपको क्या लगता है? दाऊद ने पहली घोषणा की जब वो शाऊल के सामने था। उसने कहा, शाऊल, जब मैं ऐसा पिता की भेड़ बकरी को चराता था तो मैं शेर भालू को मार देता था, बालों से पकड़ के मार देता था। दाऊद ने कहा, वो यहोवा जिसने मुझे सिंह भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वो फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। तो दाऊद ने पहली घोषणा की शाऊल के सामने। मैं भी ऐसी घोषणाएं मुझे याद किया करता था, कई बार लोगों के सामने, अपने परिवार के सामने, कई बार विरोधियों के सामने, कई बार अपने जो रिश्तेदार मुझे कोसते थे, त्यागते थे मुझे, वो तो धर्म में अपने वापिस आएगा, पछताएगा, उनके सामने मैं घोषणाओं को करता था। घोषणाओं में ताकत है। कई बार तुम्हारी चाचे की लड़की आके तुम्हें पूरी तरह से मिट्टी में मिला देती है। तू ईसाई, तेरा कख नहीं बनना, तू एक दिन वापस आना, और तुम चुप रहती हो। ये चुप रहना नहीं है, तुम श्राप ले रही हो अपने ऊपर और अपने बंधनों को खुद स्वीकार कर रही हो। कहां चुप रहना है? जब तुम्हारा माँ बाप तुम्हें डांट रहा हो, तुम्हें चुप रहना है। लेकिन जब कोई और हो और तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचा रहा है, तुम्हारे ऊपर गलत घोषणाएं कर रहा है, नेगेटिविटी बोल रहा है, तब तुम्हें घोषणा करनी होती है। परमेश्वर ने मुझे बताया, जो पहला स्टेप मैंने बताया ना, वो तो जस्ट एक स्टार्टिंग था। आपके लिए कौन सा स्टेप है परमेश्वर ने बताया, आपको मालूम? 10% लोगों के लिए है जो मैंने पहला स्टेप बताया, 90% लोगों के लिए जो अब बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, मेरे लोग मेरे साथ अच्छे संबंधों के बावजूद भी गोलियत के नीचे रहते हैं, क्योंकि वो घोषणाएं नहीं करते अपने लिए। यहां दाऊद की जिंदगी देखो, उसने घोषणा की शाऊल के सामने। शाऊल कहता, बेटा तू अभी छोटा है, और वो जब वो छोटा था तभी से लड़ता है। यानी अगर वो 40 साल का है, वो 26 साल का एक्सपीरियंस है बेटा। तेरी उम्र अभी 15, 20, 16 साल है, 18 साल है, तू नहीं लड़ सकता। उसने कहा, जब मैं अपने बाप के भेड़ बकरी को चराता था ना, तो कोई शेर भालू आता था तो मैं उसको केसों से पकड़ के मार देता था। तो जो परमेश्वर मुझे शेर भालू के हाथ से बचाता था, वो इसके हाथ से भी बचाएगा। घोषणा, घोषणा। मैं घोषणा करता हूं तुम कभी फेल नहीं होगे। मैं घोषणा करता हूं इसी साल तुम्हारी शादी होगी। मैं घोषणा करता हूं तुम फाइनेंशियली ब्लेस्ड होगे। मैं घोषणा करता हूं तुम डर की आत्मा के नीचे नहीं जियोगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए।